जनता का टिकट लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे फैसल जावेद यासीन। अररिया में लोकतंत्र को मजबूत करने की नई पहल। आदाब, आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार और मैं हूं नौशीन। जैसे जैसे बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 नजदीक आ रहा है, राज्य की राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में अररिया जिले के अररिया सदर विधानसभा क्षेत्र से एक नई और अनोखी पहल देखने को मिल रही है। जनसुराज से जुड़े फैसल जावेद यासीन ने सोमवार 12 मई को यासीन मंजिल अररिया में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी घोषणा करते हुए बताया कि वे विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले 25,000 आम नागरिकों से मुलाकात करेंगे और जनता का टिकट नामक अभियान के तहत उनसे 1 रुपए सहयोग लेकर चुनाव में उतरने की अनुमति लेंगे। फैसल जावेद यासीन ने कहा, ये प्रयास सिर्फ चुनाव लड़ने का नहीं बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने का है। हमारा उद्देश्य लोगों को ये एहसास दिलाना है कि वे भी राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। जब कोई उम्मीदवार जनता की अनुमति से चुनाव लड़ता है तो लोगों की भागीदारी भी बढ़ती है और मुद्दे केंद्र में आते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी टीम अररिया क्षेत्र के विभिन्न जन सरोकार के मुद्दों पर लंबे समय से सक्रिय रही है, चाहे वो अररिया सदर अस्पताल में सीटी स्कैन व एक्सरे की सुविधा की मांग हो, ब्लड बैंक की स्थिति हो या दशकों से उपेक्षित कोर्ट स्टेशन रोड का मुद्दा। इन सभी पर लगातार आवाज उठाई गई है और उनमें सफलता भी मिली है। फैसल यासीन ने यह भी याद दिलाया कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने सभी प्रत्याशियों से जनता से जुड़े मुद्दों पर लिखित प्रतिबद्धता ली थी, लेकिन वर्तमान विधायक उन वादों को पूरा करने में विफल रहे हैं। फैसल ने अपने अभियान को लोकतंत्र में जनता की सीधी भागीदारी का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि आज जब पार्टियां और गठबंधन टिकट वितरण का आधार बन गई है, ऐसे में ये प्रयास एक उदाहरण बनेगा कि कोई उम्मीदवार जनता से अनुमति लेकर चुनाव लड़ सकता है। उनकी यह पहल आने वाले चुनाव में एक नई राजनीतिक सोच और शैली की ओर संकेत करती है, जहां जनता न सिर्फ वोटर होगी बल्कि उम्मीदवार तय करने वाली भी होगी। मैंने अहद किया है कि जब तक 25,000 लोग मुझे अपना टिकट नहीं देंगे तब तक मैं नॉमिनेशन तक नहीं दूंगा। आपने देखा होगा, आम तौर पे सभी नेता कहते हैं कि हमें जनता ने कहा और हम चुनाव लड़ें, लेकिन उनके पास किसी भी तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। जाहिर सी बात है, मैं अगर क्षेत्र जाऊंगा, 1000 लोग से मिलूंगा, मैं कैसे पता करूंगा कितना लोगों ने मुझे क्या कहा है। तो इसीलिए मैंने एक पंपलेट छपाया है और जनता को अपनी बात बताऊंगा, और जो जनता कहेगा कि आपको चुनाव लड़ना है तो मैं कहूंगा आप लिख के दीजिए और टिकट दीजिए, मैं आपके टिकट पे भरोसा करूंगा। तो और इस पे एक दर्दनाक कहानी है कि अभी जो विरोधी हैं पूरा घूम घूम के कहते हैं कि फैसल जावेद यासीन बहुत अच्छा लड़का है, सच में बहुत काम किया है, ये आंदोलन किया है, वो आंदोलन किया है, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि इसका उम्र बहुत बचा हुआ है, जो मेरे लिए पॉलिटिक्स के लिए बहुत बड़ा धक्का है। और मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूं कि आपके तेजस्वी यादव से मैं उम्र में बड़ा हूं, पढ़ाई में भी बड़ा हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत भी जो पब्लिक से मिलती है उससे बड़ा हूं। वो सीएम के बेटे रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी अलग इज्जत है। मैं एक नॉर्मल इंसान का बच्चा हूं तो मेरी एक अलग इज्जत है। तो लेकिन हैदर यासीन साहब जब चुनाव लड़ते थे, मैं उनके कैंपेन का कभी कभी पार्ट हुआ करता था। उनके बारे में हमेशा कहा जाता था लड़का बहुत अच्छा है लेकिन उनके पास उम्र बहुत बचा हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं, जिस उम्र में आप राजनीति करना चाह रहे हैं उस उम्र में मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। मुझे पता है अभी जो मैं कर सकता हूं अभी कर सकता हूं, और जब आप कहेंगे कि वो उम्र बहुत बचा है, जब मेरा उम्र 50 साल 60 साल हो जाएगा, उस टाइम में मैं बहुत कुछ करने के लायक नहीं बचूंगा, क्योंकि हर उम्र का एक अपना कॉन्फिडेंट होता है, एक इतना ताकत होता है। इसीलिए मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं जो कहते थे हैदर यासीन साहब का उम्र बहुत बचा है, क्या उनका उम्र लाके देंगे? दूसरी बात, 52-53 लोग, सिर्फ 52-53 लोग अररिया के राजनीति को कंट्रोल करते हैं। वक्त आने पे उनका भी डिटेल दूंगा। किसी का लाइसेंस का इशू है, किसी के बाल बच्चे का ठेकेदारी का इशू है, किसी को हॉस्पिटल खोलना है, किसी का अवैध नर्सिंग होम है और किसी का एफिलिएशन का चक्कर है, तो वो लोग को भी पूरा अच्छे से बेनकाब किया जाएगा। और उससे पहले मैं उनको यह मौका देना चाहता हूं कि कृपया आपने जो गलती किया है अररिया को बदहाली में लाने के लिए उसको सुधार कर ले,
वरना पब्लिक आपसे सवाल करेगी। और मैं आम पब्लिक से भी गुजारिश करता हूं, जब वो लोग वोट मांगने जाएंगे, नेता तो मांगेंगे ही, कैसे हैं आप, उन्हें गाली देते ही हो, तो उनसे पूछेगा पिछले बार मैंने वोट दिया था आपके कहने पे, तो मेरे परिवार के लोगों ने मोटेशन पे 25,000, इंदिरा आवास पे 30,000 और वृद्धा पेंशन पे 400 रुपया की वृद्धा पेंशन पे 2,000 दिया है, तो मैं आपकी इज्जत कैसे करूं। तो उन लोगों का भी अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा किसको, किन नेताओं से क्या जरूरत पड़ता है, अररिया में कितना वृक्ष लग चुका है ऑन पेपर, ये सब भी डेटा हमारी टीम काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है, मैं एक टिकट पे भरोसा नहीं, 25,000 टिकट पे भरोसा करूंगा। और मैं आपको सैंपल दिखाना चाहता हूं, और ये एक टिकट है, आप वो ले आइएगा। इसमें ये है जनता का टिकट। ये मैं किसी से कुछ ले नहीं रहा हूं, मैं टिकट ले रहा हूं। जाहिर सी बात है, मैं क्षेत्र में जाऊंगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि आप लड़िए, बस यूं ही बोल देंगे। मैं कहूंगा लिख के दीजिए। जब वो लिख के देंगे तो मैं कहूंगा मुझे 1 रुपया भी दीजिए कम से कम, तब मैं यकीन करूंगा। तो ये एक फुल प्रूफ सिस्टम होगा। जब मैं नॉमिनेशन देने जाऊंगा तो उनको लगेगा कि ये मेरे पैसा से नॉमिनेशन दे रहा है। अगर मुझे जनता का नेता बनना है तो जाहिर सी बात है, जनता के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर पार्टी का दलाल बनेंगे, एमएलए बन के भी हम दलाल रहेंगे और हम यहां पे नेता नहीं बन सकेंगे। हमारा जो परिवार का संघर्ष है, आपने देखा होगा, कभी किसी ने समझौता नहीं किया। अररिया की राजनीति हलीमुद्दीन साहब वाली राजनीति होनी चाहिए, मोहम्मद यासीन साहब वाली राजनीति होनी चाहिए, श्रीदेव झा वाली राजनीति होनी चाहिए, डोमरलाल बैठा वाली राजनीति होनी चाहिए, और रामेश्वर यादव वाली राजनीति होनी चाहिए। और इन सबको लेकर जो रामेश्वर शाह, श्रीदेव झा, हलीमुद्दीन साहब, मोहम्मद यासीन साहब ने जो काम अररिया में कर दिया है, एक भी स्कूल कॉलेज सरकारी उस लेवल का आज तक कभी क्यों नहीं बना। क्योंकि जिला बनाने में इन लोगों का, जिसको मैं अपने आप को उनका वारिस समझता हूं, उनका देन है। उनका जो अधूरा सपना था उसको हम पूरा करेंगे। हैदर यासीन साहब पे जो जुल्म हुआ है, जो जुल्म किया गया है, उसका भी बदला हम लेंगे। उन लोगों को अभी भी मौका देते हैं कि आप लोग सुधर जाएं, अपने वफाद के लिए, अपने मतलब पर्सनल बेनिफिट के लिए जो खेल कर रहे हैं कि ये ए टीम है, ये बी टीम है, ये लाचारी है, सब कुछ तो अच्छा है लेकिन ये हो जाएगा, उम्र तक का सौदा कर देते हैं ये लोग। और मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि इनके नेताओं से ज्यादा उम्र है मेरा। तो मैं एक बार जो जनता का टिकट है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, एक बार डिस्प्ले कर देता हूं अपने से। और मैं खुशी के बताऊं कि अभी मैंने लॉन्च किया है उसको। ये है, उसमें आप देखेंगे जनता का टिकट 49 अररिया विधानसभा। मैं XYZ कोई भी हो सकता है, फैसल जावेद यासीन को 49 अररिया विधानसभा से चुनाव लड़ने हेतु समर्थन प्रदान कर रहा हूं। इसे जनता द्वारा दिया गया टिकट माना जाए। हम राजनीति को जनहित से जुड़े असल मुद्दे पर आधारित करने का संकल्प लेते हैं। इसमें आपने देखा होगा 1 रुपये का सिंबल है। ये एक टोकन मनी होगा मेरे लिए, या सबून होगा, या बरकतन होगा, और हम जनता पर विश्वास करके और इसे रखेंगे अपने पास, ये करेंगे। और जो लोग अररिया से बाहर हैं, वो चाहते हैं कि हमें टिकट फैसल को देना है, तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके अपना 1 रुपया का टोकन, ये टिकट आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बदले में आपको एक रिसीविंग दे दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक कहा जा रहा था कि आप जनसुराज में हैं और जनसुराज से चुनाव लड़ेंगे आप, क्या अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? जनसुराज पे भरोसा नहीं रहा आपका? मैं जनसुराज के कोर कमेटी में हूँ। नीति निर्धारण में हमारा रोल होता है। जनसुराज में सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास की बात की गई है, जो गांधी जी के विचारधारा से मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि गांधी जी का जो था ग्रामीण विकास और सत्ता का विकेंद्रीकरण, तो हम टिकट के लिए सभी टिकट से जनता के टिकट को सर्वोपरि मान रहे हैं। और ऑब्वियसली बात है कि
वहाँ से मुझे टिकट मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन नॉमिनेशन मैं करूँ ना करूँ, इससे पहले जब 25,000 लोगों से मुझे जाके कंसेंट लेना है, मतलब टिकट लेना है, बस यही बात है। जिस पार्टी से आप जुड़े हैं जन स्वराज से, उस पर दबाव बनाने की एक रणनीति ये भी हो सकता है। हम यहाँ पर कैंडिडेट बहुत सारे अपने आप को मान रहे हैं। मुझे चुनाव जीतना है, और चुनाव जीतने के लिए जो भी जायज़ रणनीति होगा उसे हम अप्लाई करेंगे और चुनाव हम जीतेंगे। इसका लोग जो भी मीनिंग निकाले, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक मैकेनिज्म डेवलप कर रहा हूँ। 25,000 लोगों से हमेशा मशवरा करना होगा। जाहिर सी बात है कि टाइम कम होगा, तो लेकिन जो मशवरा होगा उसी 25,000 में से ही उठाया जाएगा। वो मैं 500 से बात कर सकूँ या 5,000 से बात कर सकूँ, तो पार्टी पे रणनीति बनाने की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं कोर कमेटी में हूँ और नीति निर्धारण में हमारा अहम रोल रहता है, और मैं भी तो देखूँ कि 25,000 लोग मेरे लिए काम करने को तैयार है कि नहीं, तो इसीलिए ये कैंपेन शुरू किया जा रहा है। देखा गया है जातिवाद बहुत होता है, क्योंकि 61% मोर देन 61% लोग मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसके अलावा हिंदू है। मुस्लिम में भी अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा आबादी रहती है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जात पात की राजनीति? अररिया में किसी भी स्तर पे जात पात की राजनीति नहीं हुई है। उसका रीज़न ये है, सीधा पोलराइज हुआ है हिंदू मुस्लिम का, क्योंकि यहाँ के नेताओं ने उस पे ही काम किया है, पोलराइज करने के लिए ही काम किया है। लेकिन हम जो है डेवलपमेंट के लिए, जनता के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे यकीन है जिस चीज़ पे ज़्यादा मेहनत किया जाता है वही तरक्की करता है। तो हम स्थानीय मुद्दा मेहनत कर रहे हैं और वो लोग कम्युनलिज्म पे मेहनत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्थानीय मुद्दा का इस बार ज़्यादा वैल्यू रहेगा। जनसुराज जब पार्टी बना रही थी, उससे पहले जब सर्वे हो रहा था, उन्होंने कहा था कि हम ऐसे लोगों को अपने पार्टी से जोड़ेंगे जो राजनीति से अलग हो, और अब देखा जा रहा है कि जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे प्रशांत किशोर मिल रहे हैं और उनको अपनी पार्टी में आने की दावत दे रहे हैं। तो क्या नहीं लगता कि कथनी और करनी में फ़र्क है जनसुराज का? कोई अभी बहुत सारे लोग जुड़ना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग के भेंट मुलाकात करते हैं, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन जुड़ा है कौन जुड़ने वाला है। जाहिर सी बात है कि जनता के टिकट पे सवाल ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए लोग लड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो होना चाहिए जीतने के लिए, वो किया जा रहा है। अब निर्दलीय लड़ने की रणनीति तो नहीं बना रहे हैं? नहीं, ये हाँ बिल्कुल, मैं ये दिखाना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि फल्ला पार्टी का टिकट लेके आई है, तो या मतलब एक आदमी का टिकट लेके आई है 2 करोड़ रुपया में, क्या ये जो है जनता के टिकट को 25,000 लोगों के टिकट को वो कितनी तरजीह देती है, ये दिखाना चाहते हैं और उन पार्टियों को बेनकाब करना चाहते हैं। इलेक्शन में कितने दिन है? इलेक्शन में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में चुनाव हो सकता है। 30,000 टिकट के लिए आप कमिटेड हैं कि इतना टिकट लोगों को देंगे। आपने डिटेल फिगर आउट किया है, कैसे बांट पाएंगे? जाहिर सी बात है, हम कैनोपी लगा के घर घर जाएंगे। आपने देखा ही होगा, जब भी हम गांव में जाते हैं तो एट ए टाइम वहाँ पे 100-200 लोगों का भीड़ लगी जाता है, और उन्हीं से मैं पूछूंगा। जाहिर सी बात है, अगर 200 लोग रहेंगे तो अगर हो सकता है उसमें से 80 लोग ही हमको टिकट दें, तो हमको 200 लोग पूरा टिकट दें या 190 लोग टिकट दें। तो शुरुआत में जब हम क्षेत्र में घुसेंगे 8-10 दिन, ये समझने में मुझे लगेगा कि 25,000 का टारगेट मैं कैसे पूरा करूँ, और जाहिर सी बात है 25,000 का जब टारगेट पूरा होगा तभी मैं चुनाव लड़ूंगा।